आज एक ट्रेंड बहुत क्लियरली दिख रहा है। हर साल काफी सारे इंडियंस अपने देश की सिटीजनशिप छोड़कर दूसरे देश की सिटीजनशिप ले रहे हैं। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 9 लाख से ज्यादा लोग ऑफिशियली अपनी सिटीजनशिप सरेंडर कर चुके हैं और रिसेंट ईयर्स में हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख लोग ये परमानेंट डिसीजन ले रहे हैं। ये सिर्फ माइग्रेशन का डेटा नहीं, ये लॉन्ग टर्म लीगल और पर्सनल चॉइस का डेटा है। इस ट्रेंड को अक्सर बेटर जॉब और बेटर सैलरी से एक्सप्लेन किया जाता है। इस बात में सच्चाई है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप छोड़ने वालों में मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चे और बड़े बिजनेसमैन और उनके बच्चे भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा, पावर और सिस्टम का डायरेक्ट एक्सेस होता है। जब ऐसे लोग भी इंडियन पासपोर्ट छोड़ते हैं तो बात सिर्फ अपॉर्चुनिटी की नहीं रहती, बल्कि सिस्टम पर लॉन्ग टर्म भरोसे का सवाल बन जाता है। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो उनके रीजंस काफी प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड होते हैं। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन रिटर्न में उसे अक्सर क्लीन एनवायरनमेंट, रिलायबल हेल्थ केयर और क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन कंसिस्टेंटली नहीं मिल पाती। अच्छी स्कूलिंग ज्यादातर प्राइवेट होती है, जहां हाई फीस और एक्सट्रीम प्रेशर होता है। हेल्थ केयर में एक सीरियस इलनेस पूरी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल शॉक बन जाती है। इसलिए मिडिल क्लास के लिए सिटीजनशिप छोड़ना कोई लग्जरी डिसीजन नहीं होता। यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रियलिटी सामने आती है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है जो अपने हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल जस्टिफाइड है। इंडिया की केस में चॉइस अक्सर बाइनरी हो जाती है, या इमोशनल बिलोंगिंग या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। बहुत से लोग इंडिया छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सिस्टम उन्हें ऑल और नथिंग का डिसीजन लेने पे मजबूर करता है। पॉलिटिकल और सोशल इन्वायरमेंट भी इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। हर जगह हर वक्त अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना भी हो, लेकिन पॉलिटिकल पोलराइजेशन और सोशल अनसर्टेनिटी का ओवरऑल एटमॉस्फेयर फ्यूचर को लेकर डाउट क्रिएट करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और रियलिटी दिखती है, डंकी या इलीगल माइग्रेशन। हर साल कई लोग बहुत रिस्की तरीकों से यूरोप, यूके और अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि कभी न कभी वहाँ पर लीगल स्टेटस या सिटीजनशिप मिल जाए। ये लोग देश इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें अपना देश पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे देश में मेहनत का रिवॉर्ड ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। जब कोई अपनी जान, पैसा, इज्जत सब दांव पर लगा देता है तो सिर्फ ये इंडिविजुअल फेलियर नहीं बल्कि सिस्टम लेवल फ्रस्ट्रेशन का सिग्नल होता है। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग चाहे लीगल या इलीगल तरीके से ये डिसीजन ले रहे हैं तो इसे सिर्फ पर्सनल चॉइस कहकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। शायद ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस ड्रेन का सिग्नल है। सवाल ये नहीं है कि लोग देश क्यों छोड़ रहे हैं, असली सवाल ये है क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना पा रहे हैं जहां लोग रहना इसलिए चुने क्योंकि यही उन्हें अपना फ्यूचर सच में सिक्योर लगता हो।